नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार यही सवालात जनता के बीच बने हुए हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे या वो चेहरा होगा शिवराज सिंह चौहान का ही? पिछले 15 सालों से शिवराज सिंह चौहान का दबदबा कायम था, लेकिन 2018 का चुनाव हारने के बाद सवालात कई खड़े हुए और सवालात अभी भी खड़े हुए। जब सिंधिया के घर पहुंचे थे अमित शाह, तो अमित शाह ने उस दौरान ये बातें कर दी थी कि आप जनता लोग बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत और पीएम मोदी के चेहरे पर वोट दीजिए। शिवराज का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम चेहरा बनाकर शिवराज को उस कुर्सी से हटाया जाएगा। लेकिन अमित शाह के इस बयान को ज्यादा हवा नहीं दी गई, लेकिन समय समय पर सिंधिया समर्थक विधायकों ने यह बात कही कि सिंधिया को आने वाले वक्त में बड़े पद दिए जाने चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय हो या उमा भारती हो, इन सभी ने बात साफ रखी कि कहीं ना कहीं सिंधिया एक बड़े कद्दावर नेता है और उनको बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जिम्मेदारियां कई सारी दे रखी हैं। अब इसी बात को लेकर जो सवाल जनता के बीच बने और उन्हीं सब हालातों पर चर्चा की जा रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर सीएम कमान दी जाती है 2023 से पहले या 2023 के बाद, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी यहां पर सरकार को दोबारा से ले आती, डबल इंजन की सरकार बीजेपी की रहती है, तो क्या अगला कदम रहेगा? बहुत मुश्किल रहेगा इस बार रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार गिरा के सिंधिया ने शिवराज की सरकार बनाई, इसके बाद कई सारे विधायक अब शिवराज के समर्थन में आ रहे हैं। जो सिंधिया समर्थक थे वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम पूरी तरीके से समर्थन अब जताएंगे शिवराज सिंह चौहान को ही 2023 के विधानसभा चुनाव में, और उन्हीं का सीएम चेहरा रहेगा। उन्हीं के सीएम चेहरे के साथ आगे हम चुनाव लड़ते नजर आएंगे। ये बात साफ कर दी गई यहां पर तमाम समर्थकों के द्वारा। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर अब सवालात भी खड़े हो रहे हैं। जो हालात इस समय बने हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, उसका क्या मतलब निकाला जाए, उसका क्या यहां पर एक तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिस बात को लेकर सवालात खड़े होते कि क्या सिंधिया को लेकर सवालात है कि अगर सिंधिया को 2023 में सीएम चेहरा नहीं बनाया गया, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो क्या वो बीजेपी से बगावत कर देंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। विधायकों ने यह बात भी साफ करी कि यहां पर सिंधिया और शिवराज आपस में कहीं ना कहीं अब बहुत सही कह सकते हैं, उनके बीच जो भी मनमुटाव था वो दूर हो चुका, दोनों में सही दोस्ती भी हो चुकी है। तो इन सब बातों को लेकर जो कयासों का बाजार लगातार गर्म था, अब वो थमता नजर आ रहा है। और यही बात की जा रही है कि शिवराज और सिंधिया एक बार फिर से यहां पर सभी के साथ मंच पर नजर आएंगे। और बीच में जो बैठकें छोड़कर गए थे, फिर कोविड की खबरें सामने आई थी सिंधिया को लेकर, वो सिर्फ अफवाह बताई गई थी, क्योंकि कोविड की खबर को असल बताया गया था और बैठक छोड़कर नाराजगी वाली खबर को अफवाह बताई गई थी। लेकिन हकीकत ये थी कि वहां पर कहीं ना कहीं बैठक में कई सारी ऐसी बातें हो रही थी जो आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति 2023 में क्या सियासत गरमाती है, सिंधिया के कोई कदम से, क्या उनके विधायकों के कदम से। क्योंकि सिंधिया को उम्मीद है और विधायकों को भी उम्मीद है कि उनको आगे आने वाले वक्त में बीजेपी और कई बड़े शानदार ऐलान करती रहेगी उन पर, जिससे उनको फायदा मिलता रहे। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां पसंद आई होंगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम चेहरा कौन रहे 2023 विधानसभा चुनाव में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।